हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। और सीटेट एग्जाम आपका 5-6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है। 150 नंबर का एग्जाम होगा, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क है। सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी या सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लेंगे 30 प्रश्न होंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से सोशल साइंस है, जूनियर का मैथ साइंस है, प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, उसमें 60 प्रश्न आता है, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक, आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट है। जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। दिया गया केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, और चौथा ऑप्शन दिया गया गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। देखिए आप लोग यहाँ पे सीटेट में यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड पढ़े होंगे, और टैग वर्ड में आप पढ़े होंगे कि जहाँ पर भी केवल अगर ऑप्शन में मिलता है तो वहाँ पे लगभग होता है, चांसेस रहता है कि वह ऑप्शन आपका गलत रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे बाल मनोविज्ञान की बात किया गया है, तो बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर के आपका किशोरावस्था तक की जो विशेषताएं होती हैं उसमें अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज किए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कोहल वर्ग का देखेंगे यहाँ पे जो संबंध है नैतिक विकास के सिद्धांत से है, और कोहल वर्ग के अनुसार जो बच्चे होते हैं वह नैतिक विकास के चरण सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है कि कोहल वर्ग से रिलेटेड या नैतिक विकास से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और सभी को इसका राइट आंसर करना है कि छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नील फ्लेमिंग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। छात्र अधिगम का जो वार्क मॉडल है यह देखेंगे नील फ्लेमिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बच्चों में आदत विकसित होती है वह जन्म से ही आपका यहाँ पे प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र का हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का संबंध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रेरणा का जो संबंध है वह देखेंगे यहाँ पे उपलब्धि से दिया है। इसी तरीके से जो अधिगम का संबंध होता है वह बोध से होता है। अधिगम का संबंध किससे होगा, बोध से, मतलब जानकारी से। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे
देखिए ध्यान से देंगे, यहाँ पे लिखा गया कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है। व्यक्तिगत अंतर में बुद्धिमत्ता, अभिप्रेरणा, अनुभव आएगा। तो यहाँ पे कौन नहीं आ रहा है? शरीर द्रव्यमान नहीं आ रहा है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, उसका जो शरीर का द्रव्यमान होता है या भार होता है या लंबाई होता है, वह उसका व्यक्तिगत जो अंतर होता है, व्यक्तिगत अंतर का अधिगम होता है, उसको प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला राइट आंसर होगा। अगला, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने की जो परिघटना है, इसमें निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें देखेंगे अधिगमकर्ता का होना जरूरी होता है, प्रेरक का होना जरूरी होता है और आंतरिक अवस्था का होना जरूरी होता है। ये तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शिक्षक का होना जरूरी नहीं होता है अधिगम के लिए या सीखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, जो टीचर क्या करते हैं, टीचर सिर्फ छात्र को वातावरण देते हैं पढ़ने के लिए, जिससे यहाँ पे बच्चा पढ़ सके, बस इतना ही करते हैं। बाकी यहाँ पे जो सीखने वाली परिघटना है वो बच्चे कहीं से भी सीख सकते हैं। उसके लिए जो जरूरी है वह अधिगमकर्ता, प्रेरक और आंतरिक अवस्था है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रभावी अधिगम मतलब प्रभावी रूप से सीखने के लिए शिक्षार्थी का मतलब होता है छात्र या विद्यार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अभ्यास का सिद्धांत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए में दिया गया है। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ए वाला आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे जो फ्लैंडर है, फ्लैंडर के का जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उससे जो संबंधित है, उसमें देखेंगे यहाँ पे उन्होंने बताया था कि उसमें शिक्षक कथन था और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर था उसमें छात्र कथन था और मौन था। फ्लैंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उसमें शिक्षक कथन है और छात्र कथन है और मौन, इन तीन को शामिल किया गया है। तो उसमें अभिभावक कथन शामिल नहीं है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर अधिगम के द्वारा यहाँ पे अभिप्रेरित करना उचित होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण की जो आधुनिक संकल्पना है उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक होता है, उनको मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, तो उनको मुख्य भूमिका मित्र के रूप में निभानी चाहिए। तो बी वाला राइट आंसर है। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज और जो लंब रूप होता है इन दोनों में। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए, जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं उनका समावेशन करने के लिए जो गैर भेदभाव है वह होना चाहिए। गैर भेदभाव जरूरी है, उनसे भेदभाव नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है? डी वाला राइट आंसर है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में जो कठिनाई उनको होती हैं। अगर छोटे शिक्षार्थी हैं तो इनमें कोई आपकी यहाँ पे पठन का कठिनाई के अंतर्गत नहीं आता है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या है? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे टर्मैन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे टर्मैन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो वृद्धि है और जो आपका विकास है, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, यह आपका शारीरिक विकास। इसमें सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास सबसे नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास दूसरे नंबर पर होता है। उसके बाद संवेगात्मक विकास होता है।
संवेगात्मक विकास हो जाएगा तीसरे नंबर पर, और चौथा आपका होता है नैतिक विकास होता है, और पांचवा होता है सामाजिक विकास होता है। तो याद रखेंगे, पहला आपसे पूछा गया शारीरिक विकास होगा। अगला प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं किसके विकास का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अंगीकरण होगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ का हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा व्यवहार में परिमार्जन हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसको बोला जाता है अनुकरण। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो बाह्य व्यवहार होता है उसकी जो नकल किया जाता है उसको अनुकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें स्वेच्छाचारी होगा, जो कि ए में है, ए वाला राइट आंसर है। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से वाइगोस्की थे, लेव वाइगोस्की। सामाजिक यहाँ पे जो निर्माणवाद है उसके जो जनक हैं वह लेव वाइगोस्की हैं। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है शैशव काल का यहाँ पे इस समय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जन्म से लेकर के यहाँ पे जो 2 वर्ष का समय होता है, या जो 0 से लेकर 2 वर्ष का समय होता है वही शैशव काल है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा अभिवृत्ति संप्रत्यय में सब के सब आ जाएंगे, संज्ञान परक, संवेगात्मक, क्रिया प्रेरक। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो आंख का रंग होता है वह जो आनुवांशिक गुण होते हैं उसके कारण होता है, आनुवांशिक कारण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, आनुवांशिकता। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अधिगम में देखेंगे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया गया था, या जो प्रयास और त्रुटि वाला सिद्धांत था उसको जो प्रतिपादन किया था वह किए थे थॉर्नडाइक ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग है बिल्ली पर किए थे। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको बोला जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण, जो कि सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करिए। बाकी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पास करना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर लेके जरूर पढ़िए। 2011 से लेकर 26 तक का लेकर के जरूर पढ़ लीजिए। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो व्हाट्सअप नंबर है, तुरंत इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखिए सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के, या पेपर फर्स्ट सेकंड लेकर के मैसेज करिए। और सिर्फ 30 की पेमेंट है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड किया जाएगा। तो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसको परचेज कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।